साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और सिर्फ हम लोगों को उद्देश्य केवल भर्ती पूरा कराना ही नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि अधिकतम लोगों का चयन हो, जो भी निर्धारित सीट है उसमें अधिकतम लोगों का कल्याण हो, अधिकतम लोगों के घरों में खुशियाँ आए। उसी के संदर्भ में एक नया मुहिम हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें है ये कि जैसे अभी हम लोगों की जो भर्ती हुई थी, ये शुरू में इसका एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद माध्यमिक का टीजीटी, पीजीटी, जीएलटी का प्रवक्ता हुआ और डीएसएसबी का अब टीजीटी, पीजीटी हुआ और हायर हुआ। यूपीएसआई में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो मतलब जिन जिन परीक्षाओं के या तो नियुक्ति हो गए या तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, जिन बच्चों का चयन हुआ है। क्योंकि देखिए हमारे परिचित में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माध्यमिक टीजीटी में सिलेक्ट हो गए, जूनियर एडेड में भी थे। और मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जो अपने जूनियर के संघर्षशील साथियों के नाम में शुमार हैं, जो इस जूनियर एडेड में थे, जीआईसी प्रवक्ता में हो गए हैं। और हम कुछ ऐसे अपने सीनियर को भी जानते हैं जो जूनियर एडेड के प्रधानाध्यापक में थे, लेकिन उनका चयन डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी में हो गए। हालांकि वो इसमें नहीं लेंगे, वो टीजीटी पीजीटी में ही घुसे अपने जूनियर एडेड को अपने दिल्ली में। तो हम बहुत से ऐसे साथियों को जानते हैं जो हमारे सीनियर्स ही हैं मोस्टली, जो हो गए हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत से साथियों का चयन हो गया, क्योंकि ये भर्ती पिछले 1 साल से अटकी हुई है रिजल्ट आने के बाद से। तो मोस्टली बहुत से एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक भर्ती हुए हैं, यूपीएसआई हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में अपने साथ के कई ऐसे लड़के हैं जो आबकारी इंस्पेक्टर में हुए हैं, जैसा कि मुझे कई लोगों ने बताया है। और वो इसमें नहीं लेंगे और सही निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी का दंश चल रहा है। और हम उन साथियों से निवेदन करेंगे जो बहुत लोग होते हैं कि, क्योंकि देखिए फाइनल अभी तक जितने हुए हैं उनका फाइनल या तो मेरिट लिस्ट आ गया, या तो उनके नाम आ गए, या तो उनकी नियुक्ति हो गई। तो कुछ सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि मेरा इसमें भी सिलेक्शन हुआ इसलिए काउंसलिंग करा लिया। तो ऐसे साथियों को मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए आपको दिखाना नहीं है, आपके अंदर प्रतिभा है, तभी आप आगे निकले हैं। तो आप इस बेरोजगारी के दौर में उन साथियों के बारे में भी मतलब सोचें कि अगर हमारे काउंसलिंग कराने से एक सीट खराब हो सकती है, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जूनियर एडेड की पहली बार भर्ती आई है, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए, दोबारा काउंसलिंग हो कि ना हो। तो तमाम चीज़ ऐसे हैं, अगर होगी तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी ओर से गलती न करें। मेरे प्रिय सीनियर्स और मेरे भाई जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं, वो चाहे हो सकता है मेरे जूनियर्स भी हों, तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इसमें काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि सभी को पता है कि अभी तक या तो नियुक्ति हो गई है या तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। वो चाहे सीजीएल के भी एग्ज़ाम हुए, उसका भी रिजल्ट आए हैं, रेलवे में भी आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनको मना कर रहे हैं, और अगर जो कोई काउंसलिंग कराना चाह रहा है तो वो करा ही लेगा। लेकिन हमारी ओर से एक निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो समाज को दिखाने के लिए काम ना करें, क्योंकि समाज में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते। कुछ चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि बेरोजगारी के दौर में हमारे जो साथी हैं उनका भी चयन हो अंतिम रूप से, क्योंकि जूनियर एडिट का अभी अंतिम चयन नहीं हुआ है। जो शासनादेश जब भी आएगा उसके बाद से ही अंतिम चयन होगा। तो कुछ साथी कह रहे थे क्या शासनादेश आ गया क्या, जो आप इस मुहिम को चला रहे हैं। तो शासनादेश के पहले का जो मेरा कर्तव्य बनता है वो यही बनता है, क्योंकि देखिए सीट के बारे में जितने भी अधिकारी थे मैंने पहले ही बता दिया, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। तो अब हम ये चाहते हैं कि उसी जितने सीट है उसी में मैक्सिमम बच्चों का चयन हो, क्योंकि देखिए बहुत से सारे बच्चे जैसे 42,000 पास हैं, तो मेरा अनुमान ऐसा है कि बहुत से सारे साथी आवेदन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हैं बच्चे। तो और दूसरी सूचना ये है कि क्या जूनियर एडेड में ट्रांसफ़र होता है, क्या नियमावली में ऐसा कुछ है। देखिए जूनियर एडेड की नियमावली साफ सुथरी नहीं थी शुरू में,
इसीलिए भी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है और उम्मीद करते हैं ये जल्द हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि देखिए जूनियर एडेड मैनेजमेंट कॉलेज है, मैनेजमेंट में जानते ही हैं, बताना नहीं पड़ेगा, ये प्राइमरी तो है नहीं, आप कहीं भी ले लीजिए अपने से पढ़ें। मैनेजमेंट में प्रेशर होता है और इसलिए प्रयास करिए कि आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले में रहें तो आप अच्छे से अपनी कार्यविधि कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र फील मतलब कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ रहिए। देखिए कोई दबाव नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो वहीं लेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है, तो प्रयास आप ये करिए कि आप अपने ज़िला को ही चुनिए और ताकि आपको भी ठीक रहे कि हाँ हम अपने ज़िले में हैं। और ट्रांसफ़र का तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जूनियर एडिट का जब ये विज्ञप्ति ये जब एग्ज़ाम आयोग के द्वारा हुआ है तो भविष्य में कोई ऐसे नियमावली बनेगी। अभी फ़िलहाल मेरे जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं सभी अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई या दोस्तों से निवेदन करूँगा कि वो ऐसी गलती ना करें कि बाद में उनको दिक्कत हो। तो इसलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं 2 बिंदुओं पर। एक, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है वो कृपया करके इसमें काउंसलिंग न कराएं, और दूसरी बात ये है कि प्रायोरिटी अपने ज़िला को ही दें। इस वीडियो को हम कहेंगे अधिक से अधिक शेयर उन अभ्यर्थियों तक करें जिनका सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।